Hello friends, welcome to Mingle Tech. Today we have came with another problem that is Alex traveling. आज हम लोग एक नए प्रॉब्लम के साथ आ चुके हैं जिसका नाम है एलेक्स ट्रैवलिंग। तो चलिए प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। मीडियम लेवल का प्रॉब्लम है। ओके, एलेक्स इज वेरी fond of traveling. There are n cities leveled from 1 to n. You are given flights. A list of travel flights are directed weighted. Is flight of I is called UI, VI, and WI, where UI is the source node and VI is the target node. Okay, and WI is the price that it takes a person to travel from one source to from source to target. Okay, currently Alex is at Kth city and wants to visit one city of his choice. Okay, rent the minimum money Alex should have so that he can visit any city of his choice from the kth city. If there is a city that has no path from the kth city, which means the Alex can't visit the city and return -1. Okay, Alex always takes the optimal path and he can any city where he can visit over. He can visit any city अंदर सिटी भाई टेकिंग मल्टीपल फ्लाइट। ओके देखो, बेसिकली हमें क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में, एलेक्स जो है फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, मतलब उसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमें क्या कह रहा है ना, एन नंबर ऑफ सिटीज है 1 से लेकर एन तक, और उसमें फ्लाइट भी है, नंबर ऑफ फ्लाइट, राइट है। और एक चीज़ कह रहा है ना, वो उसका जो पाथ है डायरेक्टेड है, मतलब अगर मेरे को ए और बी के बीच में जो पाथ है ना, तो मतलब मैं ए से बी की तरफ ही मूव कर सकता हूँ, ना कि बी से फिर मैं ए की तरफ मूव कर सकता हूँ। ओके, वन वे ट्रैफिक आप समझ सकते हो। और वेर देखो फ्लाइट दे रखा है, यूआई मेरा क्या होगा, सोर्स नोड हो गया जहाँ पे वो बंदा अभी खड़ा है। ओके, अब वी आई उसका टारगेट नोड हो गया जहाँ उसे जाना है, और डब्ल्यू आई हो गया उसका क्या, उसका जो टिकट का जो प्राइस लगेगा वो उसका डब्ल्यू आई हो गया। सिंपल समझ लो। ओके, अब मुझे एलेक्स अपना पसंदीदा कोई भी एलेक्स एलेक्स इन द के सिटी वांट्स टू विजिट वन सिटी ऑफ हिज चॉइस, अपने पसंद का कोई सिटी घूमना चाहता है, तो उसको मिनिमम कितना पैसा की जरूरत होगा, जबकि जो कि है डब्ल्यू आई, मिनिमम कितना पैसे की जरूरत होगा ताकि वो अपना पसंदीदा सिटी घूम सके। अगर देखो मेरे को ये भी दे रखा है, अगर वो सिटी के बीच में कोई पाथ मान लेते हैं, देखो अम, जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ। जैसे मेरे पास 2 1 3 4 है। ओके, लेकिन मैं जैसे ये देखो, ये ऐसे करके ग्राफ ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 6 ले लेता हूँ। ओके, समथिंग लाइक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा, 6 ले लिया। अब मेरे को जैसे एल एक्स मान लेता हूँ अभी यहाँ पे, राइट। अब इसको 6, मतलब ये जो 6 मार्क जो सिटी है यहाँ पे जाना है, तो ये जा ही नहीं सकता ना, क्योंकि इसके पास डायरेक्ट पाथ ही नहीं है। देखो ये एरो जो डायरेक्ट इंडिकेट कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, लेकिन अभी यहाँ से देखो 3 से 6 की तरफ पाथ ही नहीं है। 6 या 3 की तरफ अब आ सकते हो, लेकिन 3 से 6 की तरफ नहीं जा सकते हो। तो इस केस में क्या होगा, क्या करेगा, रिटर्न -1 कर देगा। ओके, अब देखो मेरे पास एग्जांपल दे रखा है, n = 4, k = 2। ओके, मतलब अभी जहाँ पे एलेक्स खड़ा है। ओके, फ्लाइट साइज 3 फ्लाइट ले सकता है। ओके। ओके देखो, मेरे को क्या कह रहा है ना क्वेश्चन में, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, मेरा ये क्वेश्चन है। अब देखो एलेक्स यहाँ पे है, अब इसे इसका सबका पाथ का कॉस्ट भी दे रखा है। देखो 2 1 1, इसका कॉस्ट 1 है, इससे यहाँ जाने का भी कॉस्ट 1 ही है। ओके, हाँ देखो इस यहाँ जाने का कॉस्ट भी 1 है, और यहाँ से जाने का भी कॉस्ट 1 है। देखो तो एलेक्स को अगर 2 से 1 जाना होगा तो उसके कितना, और मेरा मान लेता हूँ उसका पसंदीदा स्पॉट 1 है, ठीक है। तो इसे कॉस्ट कितना लगेगा, मिनिमम कॉस्ट 1 लग जाएगा। अगर उसे 3 जाना है पर भी उसको मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उतना अमाउंट में वो चला चला जाएगा। जबकि उसे 4 जाना होगा तो इस केस में मेरे को मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगा, 1 2, 2 फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, उसका मिनिमम कॉस्ट 2 हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसमें मुझे तो क्या, आपको क्वेश्चन को देखने से समझ आ रहा होगा, एक मतलब मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या होता है, देखो मैं ऐसे लिख के दिखा दूँ,
टू से वन गया तो उस केस में कॉस्ट इसको पड़ रहा था वन। टू से थ्री गया उस केस में कॉस्ट पड़ रहा था इससे वन। लेकिन अगर टू से फोर जा रहा है, ओके, टू से फोर जा रहा है उस केस में इसे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, टू पड़ जाएगा, राइट। क्योंकि देखो टू से थ्री आएगा और थ्री से फोर जाएगा तो इसका इसमें इसका कॉस्ट वन प्लस इसका टोटल एड ऑन हो जाएगा, वो टू हो जाएगा और मेरा ये आंसर हो जाएगा, ओके। इसमें अब ये दो सारा केस में से जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर में आ जाएगा, ओके। अब देखो मैं इसकी बात करूँ, हाँ ये बेसिकली क्या कर रहा है, डायरेक्ट एल्गोरिथम यूज कर रहा है, ओके। तो डायरेक्ट एल्गोरिथम शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करेगा, ओके। ताकि वो उसका मिनिमम कॉस्ट लगेगा, मेरे मेरे को ये मेंशन कर रखा है ना, ताकि उसका मिनिमम कॉस्ट लगना चाहिए, मिनिमम मनी एलेक्स शुड हैव, ओके। तो ये हमें माइंड में रखना है। तो इसके समय मैं क्या कर सकता हूँ, देखो डी ऑफ डिस्टेंस ऑफ वी, वी क्या हो जाएगा मेरा, टारगेट नोड हो जाएगा, जाके क्वेश्चन में भी दे रखा है। अगर डिस्टेंस ऑफ वी इज ग्रेटर देन, या आप इक्वल टू साइन भी होल्ड कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इससे मेरे को क्या फाइंड आउट हो जाएगा, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट होता चलेगा और उसमें केस में हम क्या करेंगे, एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे, उसमें स्टोर करते चलेंगे, ओके। प्लस वेट ऑफ यू कॉमा वी, राइट। अब देखो मैं इसको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे को मान लो टारगेट नोड मेरे को थ्री विजिट करना है, राइट, ये केस ले लो, और डी ऑफ थ्री मेरे को निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ थ्री निकालना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो डी ऑफ यू क्या हो गया, मेरा सोर्स नोड मतलब जहाँ पे अभी एलेक्स खड़ा है, तो डी ऑफ टू हो जाएगा। देखो इससे आप कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, देखो यू आई इज द सोर्स नोड, ओके, वी आई इज द टारगेट नोड, मुझे मतलब नेक्स्ट मुझे जहाँ जाना है, डब्ल्यू आई इज द प्राइस, ओके। तो डी एफ टू हो गया, प्लस वेट इसका क्या हो जाएगा, वेट ऑफ टू से थ्री जाने का वेट जो होगा ऐड ऑन हो जाएगा, ओके। अब देखो अगर एलेक्स टू पे टू एलेक्स टू पे ही खड़ा है तो उसका खुद से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसका वेट क्या हो जाएगा, थ्री, टू से थ्री जाने का वन हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम टू से थ्री जाने का डिस्टेंस क्या होगा मेरे को, वन हो गया, ओके। ऐसे हम इसको फाइंड आउट करके एक एडजेसेंट लिस्ट ले लेंगे और उसमें उसे स्टोर करते चलेंगे, लास्ट में उसका जो मैक्सिमम होगा वो रिटर्न कर देंगे। सबके लिए आप ऐसे कर सकते हो, जैसे अगर मैं इसको फोर के लिए चेक करके आपको बताऊं, तो देखो अगर डी ऑफ फोर मुझे निकालना है, ओके, तो डी ऑफ फोर के लिए डी ऑफ सोर्स नोड मेरा क्या हो जाएगा, डी ऑफ टू, ओके। अब वेट ऑफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ना, वेट ऑफ टू से फोर का चाहिए मेरे को, टू से फोर का, तो मतलब टू से थ्री आएगा और थ्री से फोर आएगा, तो ये एड ऑन हो जाएगा, ओके। डिस्टेंस ऑफ टू टू फोर, ओके, तो ये खुद से तो इसका डिस्टेंस जीरो रहेगा, राइट, और इसका ये टू हो जाएगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे को तो ये समझ आ गया। अब ऐसे जैसे इसको मैं कुछ क्लीन करता हूँ, रुको, इसको मैं कुछ क्लीन कर लेता हूँ,
क्लीन कुछ करना, ये मेरा फार्मूला रहना तो उसका काम आएगा भी। ओके देखो, अब मुझे को दे रखा है जैसे मेरे को नोट था 1 2 3 एंड 4। ओके, अब सारे केस के लिए अब मैं चेक करता हूँ। स्टार्टिंग में हम एडिशनल लिस्ट में क्या करेंगे, इनिशियली इन्फिनिटी इनिशियलाइज कर देंगे। मतलब मान लो मेरे को डिस्टेंस नहीं पता है, मतलब मेरे को मानता हूँ मैं इन्फिनिटी है मेरे लिए, ठीक है। और खुद से इसका डिस्टेंस तो क्या हो जाए, जब एल एक्स टू पे है तो इसका, तो हम टू क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो। के इक्वल टू टू हमें दे रखा है, अगर के इक्वल टू थ्री रहता तो वो मतलब एल एक्स क्या होता है, तो इस पे रहता है। वन रहता है तो एल एक्स यहाँ पे रहता है, खुद से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका भी मैं इन्फिनिटी इन्फिनिटी मार्क कर देता हूँ। ओके, ये भी खुद से इन्फिनिटी हो गया। अब देखो, अब फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, अब टू अपने, एक मिनट, टू अपने पहले एडिसेंट एडजेसेंट में मूव 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 करेगा। ओके, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा, अब मूव करेगा तो इसका मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। इसका खुद का जीरो हो जाएगा, इसको वन मार्क कर देगा। और इस ये क्या रह जाएगा, इन्फिनिटी रह जाएगा। राइट, अपने ये एडिशंस जैसे टू है, अपने एडजेसेंट में मूव ऑन कर लिया। राइट, अब सेम, अब तो हमें ये पता हो गया। अब इसके बाद हम क्या करना, स्मॉलेस्ट नंबर चूज करेंगे, जो अभी फाइनलाइज्ड नहीं है। तो हम पहले वन चूज करते हैं, स्मॉल, इसमें क्या है, वन स्मॉलेस्ट है, तो वन चूज करते हैं। तो इसका कोई एडिशन एडिशन एडजेसेंट नहीं है, मतलब इसका कोई नीचे अगल बगल में कोई एलिमेंट नहीं है जहाँ वो मूव ऑन कर सकता है, तो ये तो वन वन ही रह जाएगा। ओके, और इस केस में फिर जीरो ही रह जाएगा, ये वन ही रह जाएगा, और ये इन्फिनिटी का इन्फिनिटी रह जाएगा। ओके, लेकिन अब देखो, अब इससे स्मॉलेस्ट, अब और इससे बड़ा कुछ मतलब क्या होगा, थ्री हो जाएगा। और टू तो हमने ऑलरेडी विजिट कर रखा है, वन भी हो रखा है। अब थ्री पर आते हैं। अब थ्री के केस में क्या हो जाएगा ना, जीरो, वन, और इस देखो, और इसके एडजेसेंट में कोई एलिमेंट देखेगा। थ्री के एडजेसेंट में फोर है, जो कि जिसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा इससे। तो इससे जिसका सोर्स नोड से इसका क्या डिस्टेंस हो जाएगा, टू हो जाएगा। या टू मार्क कर देंगे। अब फिर अब और कोई नोड बच गया, फोर बच गया, इसको विजिट करेंगे, इसका खुद से डिस्टेंस वही रह जाएगा। फिर मेरा ये एडिशन से लिस्ट में लास्ट में यही बच जाएगा। इसका जो मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे वो मेरा आंसर हो जाएगा। ओके, जो कि टू हो जाएगा। अगर मान लेता हूँ, अगर मान लेता 2000, अगर टू को थाउजेंड में इंक्लूड करता हूँ, जैसे अगर 2000 की फ़्लाइट ले लूँ तो मैं सारा सिटी मतलब मूव कर सकता हूँ, जो एक कोई सब उसकी पसंदीदा जो भी सिटी हो उसे मूव कर सकता है। राइट, तो मेरा आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे, मिनिमम प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करते चलेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे। ओके, इसमें अब देखो, अब लास्ट में हम क्या करेंगे ना, ये मेरा मैक्सिमम हो जाएगा। और लास्ट में हम चेक कर लेंगे, इफ़ मैक्सी इज टू मैक्स, मैक्सी या आंसर जो भी ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैक्सी इज टू मैक्सी इक्वल इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी है तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न माइनस वन कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो विजिट नहीं कर पाया। तो इनिशियली हम क्या कर रहे हैं ना, सारे नोड को हम इन्फिनिटी मार्क कर दे रहे हैं, ताकि मेरे को डिस्टेंस नहीं पता, मेरे लिए वो डिस्टेंस इन्फिनिटी ही है। ठीक है, अगर जो भी जैसे जैसे हम विजिट करते चल रहे हैं उसका डिस्टेंस मार्क करते चले जा रहे हैं, अपडेट करते चले जा रहे हैं। अगर वो लास्ट तक भी इन्फिनिटी रह गया, मतलब वो क्या हो गया, रिटर्न मतलब हमने उसे विजिट नहीं कर पाया, तो उसका उसमें क्या करेगा, रिटर्न माइनस वन कर देगा। एल्स क्या करेगा, रिटर्न मैक्स कर देगा। मेरा जो आंसर होगा मैक्स रिटर्न कर देगा। ओके, ये मेरा अप्रोच रह गया। अब इसमें ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। एक हम क्या करेंगे, एक एडजेंसी लिस्ट ले लेंगे, एक प्रायोरिटी को लेंगे। अब चलो आपको कोड के थ्रू समझाता हूँ। देखो, हमने क्या करा, पहले एक लॉन्ग लॉन्ग पहले उसको सॉर्ट कर लिया, क्योंकि बार बार यूज करना है हमें। ओके, तो टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग इसको एल एल का ले लिया। उसके बाद देखो, एक हमने वेक्टर पेयर ले लिया एडजेंसी लिस्ट का।
राइट। लॉन्ग लॉन्ग यू भी, यू तो आपको बताया सोर्स नोड हो गया, वी मेरा टारगेट नोड हो गया, और वेट क्या हो गया उसका जो कॉस्ट है। ओके, अब हम फ्लाइट में एडिट कर रहे हैं। यू ऑफ जीरो क्या इंडिकेट कर रहा है मेरा सोर्स नोड को, राइट, जो कि जहाँ पे एलेक्सा भी है, और वी उसका क्या है टारगेट नोड है, और डब्ल्यू टी क्या हो जाएगा उसका कॉस्ट हो जाएगा, जो कि फ्लाइट देखो अगर मेरा फ्लाइट की एरे की जो मैं देखूँ तो इसमें फर्स्ट एलिमेंट का अगर ये फर्स्ट वाले को देखो तो टू मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, उसको सोर्स सोर्स नोड को, ओके, एंड वन रिप्रेजेंट कर रहा है उसका क्या टारगेट नोड, और वन उसको फिर से रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यू ऑफ आई टी ऑफ, जैसे मैंने आई टी ले लिया, आई टी ऑफ जीरो क्या सोर्स नोड हो गया, आई टी ऑफ वन हो गया तेरे को टारगेट नोड, और आई टी ऑफ टू हो गया क्या उसका कॉस्ट हो गया। हम क्या करें उस एडजेंसी लिस्ट में पुश कर दे रहे हैं। जैसे देखो, जैसे मेरे पास कोई आ रहा था वन टू थ्री फोर, अब ऐसे ही देखो, अब टू से थ्री जाने का मेरे को कॉस्ट क्या है, हाँ, टू से थ्री जाने का थ्री जाएगा और कॉस्ट इसका वन हो जाएगा। ओके, टू से एक और पाथ क्या हो जाएगा, टू से वन जाएगा, इसका कॉस्ट भी वन हो जाएगा। देखो ये इसमें मैं जो दिखा रहा हूँ ये तेरे को टारगेट नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम इसमें टारगेट नोट को इसका कॉस्ट को, राइट। ऐसा ही थ्री से अगर मैं मूव, थ्री से कहाँ जा सकता हूँ, फोर जा सकता है, थ्री से फोर जाएगा उसका कॉस्ट क्या है वन है। ओके, अब फोर से कहीं नहीं जा सकता। ओके, हमने क्या करा उसके बाद एडजेंसी लिस्ट में पुश कर दिया, एक प्रायोरिटी को ले लिया, राइट, ताकि मिनिमम प्रायोरिटी को हमें मिनिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है, मिनिमम मनी दैट एलेक्स शुड हैव। ओके, और उसके बाद क्या डिस्टेंस ले लिया, जिसमें हम अब हमेशा उसका डिस्टेंस को देखो, इनिशियली हम क्या कर रहे हैं ना इन्फिनिटी मार्क कर रहे हैं, राइट, इन्फिनिटी मार्क कर दे रहे हैं, और जैसे जैसे हम डिस्टेंस विजिट करते चल रहे हैं उसको डिस्टेंस को अपडेट करते चलेंगे। ओके, उसके बाद हम क्या करें प्रायोरिटी क्यू में उसका जो डिस्टेंस है इनिशियली हम पुश कर दे रहे हैं। ओके, अब देखो हम प्रायोरिटी क्यू रन करेंगे जब तक वो एम्प्टी ना हो जाए। अब देखो एक डी लिया उसमें स्टोर कर लिया उसका सोर्स नोड को, और करंट ले लिया उसमें क्या कर रहा है उसको टारगेट नोड को स्टोर कर लिया। ओके, अब देखो फॉर लूप हमने आइटरेट करा एडजेंसी लिस्ट में। ओके, तो उसके नेक्स्ट नोड क्या हो गया उसका देखो हमने जो ये लिया ये एल्गोरिथम बेसिकली हमने इस पे लिखा है। देखो ये मेरा नेक्स्ट नोड हो गया, राइट, ये मेरा करेंट नोड हो गया, और ये इसका वेट हो गया। ओके, टारगेट नोड को ही आप नेक्स्ट नोड कर सकते हो, और जो मेरा सोर्स नोड है वो करेंट नोड है मेरा। ओके, वही उससे आप कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा है। क्या करा उसके बाद एक नेक्स्ट नोड में हमने आई डी डॉट फर्स्ट स्टोर कर लिया, और नेक्स्ट डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा आई डी डॉट सेकेंड। ओके, उसके बाद हमने क्या ये देखो कंडीशन चेक करा उसका जो टारगेट नोड का जो डिस्टेंस जो है, और करंट नोड के डिस्टेंस और प्लस नेक्स्ट उसका जो कॉस्ट है उससे बड़ा है, तो उसको क्या कर रहे हैं ना, द डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट नोड बराबर करंट नेक्स्ट, मतलब उसके अपडेट करते चल रहा है। ओके, और उसको प्रायोरिटी क्यू में हम पोस्ट कर देंगे। देखो ये कंडीशन हमेशा इसको चेक करते चलेंगे, इसका जो भी डिस्टेंस आएगा वो उसको हम ऐसे करके प्रायोरिटी क्यू में हम स्टोर करते चले जा रहे हैं, राइट। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, जो मेरा डिस्टेंस का डिस्टेंस है, देखो हमने हमने जो डिस्टेंस डिस्टेंस ले रखा था ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं मैक्सिमम ले रहे हैं। ओके, हाँ, ये वेक्टर वेक्टर डिस्टेंस जो हमने लिया है, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं ना उसका मैक्सिमम चूज कर रहे हैं, और अगर मैक्सिमम क्या हम जैसे आपको बताया मैक्सिमम ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जैसे इन्फिनिटी होगा तो उस केस में हम क्या करें रिटर्न -1 कर देंगे, एल्स रिटर्न रिटर्न आंसर कर देंगे, राइट। ये मेरा कोड है। देखो स्टेप वाइज आप देखो, ये हमने पहले करा एक एडजेंसी एडजेंसी लिस्ट ले लिया, उसमें सोर्स उसका टारगेट नोड और उसका कॉस्ट,
जो फ्लाइट का कॉस्ट होगा वो रखा है। उसके बाद हमने फ्लाइट बाय डेट करा लिया, उसको सबको एडजेसेंसी लिस्ट में पुश कर दिया। एक हमने मिनिमम प्रायोरिटी को ले लिया। ओके। उसके बाद एक डिस्टेंस ले लिया जिसका हम इनिशियली इन्फिनिटी मार्क इनिशलाइज कर दिया, और जैसे जैसे हम विजिट करते चले उसका डिस्टेंस हम अपडेट करते चलेंगे। और हमने प्रायोरिटी पिकिंग में पुश कर दिया। अब देखो हमने वाइल लूप आइटरेट करा यहाँ से। अब डी में जो हम स्टोर कर रहे हैं ना, उसके सोर्स नोड को स्टोर कर ले रहे हैं, और उसके बाद उसको क्या टारगेट नोड को। ओके। और हमने उसके बाद फिर से फॉर लूप आइटरेट करा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, एक लॉन्ग लॉन्ग में हम स्टोर कर रहे हैं उसका टारगेट नोड, और उसका जो डिस्टेंस है वो दोनों को हमें स्टोर करते चलना है। ओके। और उसके बाद हमने ये कंडीशन चेक कर लिया। ये कंडीशन चेक करते रहे चल रहे हैं, और कंडीशन चेक करके इसको हम लिस्ट में पुश करते चल रहे हैं। लास्ट में उसका क्या करेंगे, देखो ये कंडीशन हम हमेशा चेक करते चल रहे हैं, और जैसे होगा उसको अपडेट कर देंगे। राइट। उससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा, और उसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे। लास्ट में क्या कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम चूज कर ले रहे हैं, मैक्सिमम एक आंसर में स्टोर कर ले रहे हैं। और अगर मेरा आंसर जो है इन्फिनिटी है, तो उस केस में क्या है, मतलब वो सिटी हमने घूमा नहीं, तो उस केस में हम रिटर्न -1 कर देंगे। एल्स रिटर्न क्या करेगा, आंसर कर देगा। इसको कंपाइल करके रन कर लेता हूँ। देखो मेरा ये रन हो रखा है, इसको सबमिट करके दिखा देता हूँ। ओके, सबमिट हो गया। होप आप लोगों को समझ आया हो, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा मानता हूँ मैं, क्योंकि ग्राफ का प्रॉब्लम है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता ही है। आप स्टेप बाय स्टेप समझ लो। सारा मैंने अलग अलग स्टेप में करके दिखा दिया है, तो ज़्यादा कोई डिफिकल्ट होना चाहिए उसका, तो प्रायोरिटी को करते चल रहे हैं। और उसके बाद हमेशा इसको कंडीशन चेक करते चल रहे हैं, और उसको अपडेट करके उसको प्रायोरिटी को पुश कर दिए। और लास्ट में क्या कर रहे हैं, उसका मैक्सिमम आंसर में स्टोर करके उसमें कंडीशन चेक कर लेंगे। ये कंडीशन बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अब मैक्सी क्या इन्फिनिटी है, तो उसके इसमें हम क्या करेंगे, मतलब वो डिस्टेंस हमने विजिट नहीं करा तो रिटर्न माइनस कर देंगे, अदरवाइज रिटर्न आंसर कर देंगे। ओके। अब आप लोगों को समझ आया। थैंक यू फॉर watching the video. If you have liked the video, then please like, subscribe and share with your friend. Thank you for watching. Bye bye.